हमने लास्ट सेशन में देखा था कि कैसे हम लोग मतलब बेसिक प्रोग्राम करते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट जो था हमारा हमने वो कवर किया था। ठीक। अब उसके आगे का जो पोर्शन है आज हम वो कवर करेंगे। जैसे कि यूजर इनपुट प्रोग्राम हो गए या और भी प्रोग्राम कैसे करने हैं। उस दिन मैंने आपको सिर्फ 2 प्रोग्राम बताए थे। तो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली क्या है, कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। नॉर्मल कैलकुलेटर मतलब जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया हैज इंक्लूड stdio.h, देन मेंशन किया हैज इंक्लूड conio.h। बेसिकली यहाँ पर ध्यान दीजिए, हैज क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, मतलब जो कि पहले से प्रोसेस करा के रखता है। कहाँ से? डायरेक्टरी से, मतलब फोल्डर से। देन कौन सी डायरेक्टरी से? इंक्लूड डायरेक्टरी से। देन उसके बाद फाइल नेम क्या मेंशन है? stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हेडर फाइल हम कैसे जान रहे हैं? हम इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक एक्सटेंशन लगा हुआ है डॉट एच एक्सटेंशन होता है किसका? हेडर फाइल का। एंड हेडर फाइल कलेक्शन होती है किसका? फंक्शंस की डेफिनेशंस का। मींस हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस डेफिनेशन। देन इसी तरह से हमने सेकंड हेडर फाइल मेंशन की है हैज इंक्लूड, मतलब हैज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूड फोल्डर नेम है। देन conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये दोनों हेडर फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ फंक्शंस डेफिनेशन। देन मैंने मेंशन किया void मतलब रिटर्न टाइप, जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। देन इसके बाद मैंने मेंशन किया मेन मतलब मेथड, मतलब और फंक्शन और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, यहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है। हमने मेन मेथड की बॉडी ओपन की एंड बॉडी को क्लोज किया। देन इसके बाद हमें एक कैलकुलेटर बनाना, तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिया a जिसने हमने स्टोर कराया 10, एक वेरिएबल ले लिया b जिसने हमने स्टोर कराया 20, एक वेरिएबल ले लिया c और एक वेरिएबल लिया d, एक e एंड वन इज f। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल्स का यूज किया है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये रिजल्ट्स जो है हमारे हम इनमें स्टोर कराएंगे। ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने सबसे पहले मेंशन किया c इक्वल टू a प्लस b सेमीकोलन, देन d इक्वल टू a माइनस b सेमीकोलन, e इक्वल टू a इंटू b सेमीकोलन, देन f इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b सेमीकोलन। इस तरह से हमने नॉर्मल यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म की। अभी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे? आउटपुट को प्रिंट कराएंगे। आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे प्रिंटफ का। जब हम प्रिंटफ का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहला मैसेज इसमें आएगा एडिशन, मैसेज हो गया हमारा। देन कॉमा वेरिएबल, जो वेरिएबल जिस वेरिएबल की हमें वैल्यू प्रिंट करानी है। तो हमने सी की वैल्यू प्रिंट कराई, बट सी किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। हम यहाँ पे यूज करेंगे परसेंटेज डी। इसी तरह से हमें क्या करना होगा? सारे मैसेजेस मतलब आउटपुट प्रिंट कराने होंगे। एडिशन के बाद हमने परफॉर्म कर रखा है सब्सट्रैक्शन। यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे क्या? सब्सट्रैक्शन। देन सब्सट्रैक्शन हमने प्रिंट कराया। सब्सट्रैक्शन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा किसका? मल्टीप्लिकेशन का। देन लास्ट वन इज फॉर डिवीजन। इस तरह से हमारे 4 आउटपुट्स आएंगे। चलिए हम इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाते हैं, फिर इसको एक बार और यहाँ पर समराइज करेंगे। देखिए, एडिशन 30, सब्सट्रैक्शन 30, मल्टीप्लिकेशन 30 एंड डिवीजन 30। ओके, कहीं पे कुछ फॉल्ट हुई है? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, फॉल्ट ये है कि हमने सारे
वेरिएबल्स के नेम सी का रखें, सी डी ई एंड एफ। सो ये हमें चेंजेस करने होंगे क्योंकि हमने जो रिजल्ट स्टोर करा रखा है वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर करा रखा है। सो जिस वेरिएबल में हमारा रिजल्ट स्टोर है उस वेरिएबल को हमें कॉल करना होगा। सो यहाँ पर हमने वेरिएबल्स को मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद अगेन हम इसे रन कराएंगे और हमारा आउटपुट हमारे सामने होगा। ठीक, ये आउटपुट है। बट यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान देना है। चलिए एक बार प्रोग्राम को फिर से समराइज कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें चेंजेस करेंगे। सबसे पहले हमने यूज किया है यहाँ पर क्या, हैज मतलब क्या है, प्रोसेसर डायरेक्टरी, जो कि पहले से प्रोसेस करा के रखता है फाइल्स को। कहाँ से, फोल्डर से। कौन सी फाइल्स को, str.h मतलब हेडर फाइल्स को। हेडर फाइल्स क्या होती है, हेडर फाइल्स होती है कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। डेफिनेशन मींस फंक्शन को डिफाइन करके हम जिस फाइल में रखते हैं उस फाइल का एक्सटेंशन होता है .h, और उस फाइल को हम क्या बोलते हैं, हेडर फाइल। देन इसी तरह से हमने दो हेडर फाइल यहाँ पर इस्तेमाल की है, str.h एंड current.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल एंड कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन मैंने मेंशन किया है void। void का मतलब क्या है, रिटर्न टाइप, जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। देन उसके बाद मैंने मेंशन किया है मेन। मेन क्या है, मेन मेथड है और फंक्शन है और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। प्रोग्राम हमारा यहीं से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है। देन इसके बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, मतलब मेन मेथड की बॉडी ओपन की है। देन इसके बाद पहला स्टेप जो है वो हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। मींस आप जिस नेम के वेरिएबल लेना चाह रहे हैं वो नेम डिक्लेयर करिए और उसमें क्या वैल्यू आप स्टोर कराना चाह रहे हैं वो वैल्यू स्टोर कराइए, मतलब उसमें इनिशियलाइज कराइए और उस वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करिए। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, ए नाम का एक वेरिएबल लिया, हमने एक वैल्यू असाइन किया है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन किया 10, देन कॉमा मतलब सेपरेटर का इस्तेमाल करने के बाद हमने बी एक वेरिएबल यूज किया है जिसमें हमने एक वैल्यू असाइन की है क्या, 20। देन सेपरेटर की हेल्प से हमने और वेरिएबल्स लिए उनको सेपरेट किया, मतलब सी डी ई एफ। ये हमारे किस लिए, रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए। देन लास्ट वन यूज किया सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या है, सेमीकोलन है टर्मिनेशन ऑफ लाइन और एंड ऑफ सिंटेक्स, मतलब ये लाइन ये सिंटेक्स यहीं पर खत्म हो रहा है। ये सारे वेरिएबल्स जो हैं ये एक नॉन डेसिमल नंबर स्टोर करके रख रहे हैं, इसलिए मैंने इसका डेटा टाइप क्या मेंशन किया है, डेटा टाइप मेंशन किया है इंटीजर। देन नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं लॉजिक। सो लॉजिक हमारे क्या है, हमें एडिशन परफॉर्म करना है, फिर सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। सो ओके सो यहाँ पे हमने पहला आउटपुट पहला लॉजिक जो हमने मेंशन कर रखा है वो हमने मेंशन कर रखा है c इक्वल्स टू a प्लस b। सो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर a और b में जो हमने वैल्यू स्टोर कराई है उसका हम एडिशन करा रहे हैं और उसको हम c में स्टोर करा रहे हैं। देन हम इसे टर्मिनेट कर रहे हैं। देन d इक्वल्स टू a माइनस b मींस a और b में जो वैल्यू है उसका उस पर हम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। देन उसको किस में असाइन कर रहे हैं, d में। सो फाइनली हमारा रिजल्ट स्टोर हो रहा है d वेरिएबल में। देन इस लाइन को हम टर्मिनेट कर रहे हैं। इसी तरह से हमने क्या किया है, दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन किया और उसको ई वेरिएबल में स्टोर कराया, देन डिवीजन किया, डिवीजन करने के बाद एफ में स्टोर करा रहे हैं। सो इस तरह से हमारे पास 4 आउटपुट्स आ गए डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स में जो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। देन प्रिंटफ का इस्तेमाल हमने किया। प्रिंटफ क्या है, एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, आउटपुट को प्रिंट करता है। सो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने सबसे पहले क्या मेंशन किया है, मैसेज। मैसेज मेंशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट है क्या, कि हम वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट कराएं, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं वो प्रिंट कराएं। तो रिजल्ट को प्रिंट कराने के लिए हमें सबसे पहले इस्तेमाल करना होगा क्या, फॉर्मेट स्पेसिफायर। मींस अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो तो आपको परसेंटेज डी इस्तेमाल करना होगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो तो परसेंटेज एफ, और अगर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो तो परसेंटेज सी। सो यहाँ पे आपने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन 4 वेरिएबल्स आपने यूज किए हैं। सो उनकी वैल्यू के प्रिंट कराने के लिए आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज किया वो परसेंटेज डी है, क्योंकि आपने डेटा टाइप क्या ले रखा था, इंटीजर। इसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं, जैसे कि हमारा अभी आउटपुट जो आ रहा था वो एक सिंगल लाइन में आ रहा था। सो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो बैकस्लैश n। ये क्या करेगा, ये कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में ट्रांसफर कर देता है। सो चलिए इसको इस्तेमाल करके देखते हैं क्या होता है। सॉरी। सो हमने कॉपी किया, अब इसे हम रन करा के आपको दिखाते हैं। देखिए जो हमारे आउटपुट आ रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में आ रहे हैं। ठीक, सो कहने का मतलब क्या है कि हमारा ये जो बैकस्लैश n वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या करता है, न्यू लाइन या नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। सिंपल सा लॉजिक, प्रोग्राम आपने देखा। अब यहीं पर हम एक प्रोग्राम और करने जा रहे हैं, एरिया ऑफ सर्कल का।
मीन्स हमें अगर एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, अगर हम बात करें फॉर्मूले की, सो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो मीन्स पाई इंटू आर, ये हो गया फॉर्मूला। सो इसको हम प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम में कन्वर्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14, बट यहाँ पे इसे एज अ वेरिएबल हमें स्टोर कराना पड़ेगा, ये प्री डिफाइंड नहीं है यहाँ पर, ठीक। सो हम सबसे पहले यूज करते हैं क्या, हैज क्या है, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि पहले से प्रोसेस करा के रखता है कहाँ से, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर से, कौन से फोल्डर से, इंक्लूड फोल्डर से। देन कौन सी फाइल को, stdir.h मींस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन अगेन हमने मेंशन किया हैज मतलब प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, देन इंक्लूड फोल्डर, देन conio.h मींस कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन मैंने मेंशन किया void क्या रिटर्न टाइप, जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता। देन इसके बाद हम मेंशन कर रहे हैं मेन क्या है, मेथड है और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है, यहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पर मेंशन किया इंटीजर टाइप आर, मींस हमारा रेडियस के लिए एक वेरिएबल, वो आपका इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। सो इसको मेंशन करने के बाद हमने मेंशन किया फ्लोट ए मतलब एरिया जिसमें हमारा स्टोर होगा। देन हमने एक वेरिएबल लिया पी आई पाई इक्वल टू 3.14। देन इसके बाद हम यहाँ पर एक लॉजिक मेंशन करने जा रहे हैं, ए इक्वल टू पी आई, सॉरी रेडियस में हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराते हैं जिससे हमने 5 स्टोर कराया। अभी हम यूजर इनपुट पे नहीं जा रहे हैं, सो पाई इंटू आर, सो ये हो गया फॉर्मूला। सो यहाँ से हम प्रिंटफ की हेल्प से हम प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं क्या, एरिया ऑफ सर्कल, देन परसेंटेज एफ, क्योंकि हमने वेरिएबल जो ले रखा है वो फ्लोट टाइप है, फिर हमने ए को प्रिंट कराया। ये इतना सा कॉन्सेप्ट था हमारा एरिया ऑफ सर्कल का। अब अभी आपने ये देखा, ये प्रोग्राम जो हमने किया है ये विदाउट यूजर इनपुट है, मतलब यूजर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सो यूजर कैसे पार्टिसिपेट करेगा वो अभी हम आपको करके दिखाएंगे, मतलब हम भी जो प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं वो यूजर इनपुट का होगा। सो देखिए एरिया ऑफ सर्कल 78.50, ये नॉन यूजर इनपुट प्रोग्राम है। देन इसके बाद नेक्स्ट हम परफॉर्म करने जा रहे हैं यूजर इनपुट कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे स्कैनफ। स्कैनफ मींस, स्कैनफ क्या है, स्कैनफ आपका एक फंक्शन है। ये क्या करता है, ये यूजर इनपुट को रीड करता है और एक तरह से कह लीजिए स्कैन करता है, ठीक। सो अगर हम यहाँ पर बात करें स्कैनफ फंक्शन की, तो इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे ये हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कोडिंग। तो सबसे पहले मैं आपको एक एडिशन का ही प्रोग्राम करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने मेंशन किया हैज इंक्लूड stdio.h मींस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। देन मैंने मेंशन किया हैज इंक्लूड conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन मैंने मेंशन किया void मतलब रिटर्न टाइप, क्योंकि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। देन मेन मेथड मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन। देन यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं इंटीजर टाइप a, b, c सेमीकोलन। अब ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पर डबल स्लैश यूज कर रहा हूँ, मींस मैं कमेंट कर रहा हूँ। कमेंट वो लाइन होती है प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूट नहीं होती है, मींस अनएग्जीक्यूटेड लाइन इन प्रोग्राम इज नोन एज कमेंट। सो इस लाइन को अगर हम बोले तो हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन। मींस हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के नेम बताए हैं और उनका डेटा टाइप बताया, हमने उसमें वैल्यू स्टोर नहीं कराई है, तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा है। सो इनिशियलाइजेशन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन कराने के लिए हमें एक प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, इसमें हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे एंटर टू नंबर, ठीक। सो ये मैसेज देख करके, मतलब ये मैसेज किसके सामने प्रिंट होगा, यूजर के सामने। तो यूजर इस मैसेज को देखेगा तो वो क्या करेगा, वैल्यू को एंटर करेगा। सो उस वैल्यू को हमें रीड करना, तो रीड करना तो हम क्या यूज करेंगे, स्कैनफ। सो स्कैनफ पे फोकस करिए, हमें कितनी वैल्यू रीड करनी है, 2 वेरिएबल्स की, ठीक। तो जब भी जितने वेरिएबल्स यूज करेंगे उतने टाइम हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए 2 वैल्यू रीड करनी है, ठीक, लेकिन वो 2 वैल्यू किस टाइप की रीड करनी, इंटीजर टाइप की, ठीक। सो यहाँ पे पहली वैल्यू के लिए एक बार हमने मेंशन किया परसेंटेज डी, क्यों, क्योंकि वो वैल्यू इंटीजर टाइप की। देन दूसरी वैल्यू के लिए हमने मेंशन किया अगेन परसेंटेज डी, क्यों, क्योंकि दूसरी वैल्यू भी आपकी किस टाइप की है, इंटीजर टाइप की है।
ठीक है। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन किया हैज इंक्लूड str अटैच, देन हैज इंक्लूड कॉन्यूट अटैच, देन void main, मतलब void रिटर्न टाइप है जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मेन मेथड है और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। देन हमने यहाँ पे क्या किया, 3 वेरिएबल्स लिए हैं, मतलब ए बी सी, मतलब सिर्फ और सिर्फ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया, मतलब उसमें कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराई। इन वेरिएबल्स का डेटा टाइप जो है वो है इंटीजर। देन इसका हमने क्या किया, प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल किया। प्रिंटफ फंक्शन के इस्तेमाल से हम यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, एंटर टू नंबर, मतलब क्या है, यूजर जब इस मैसेज को देखेगा तो नंबर एंटर करेगा, और हमें क्या करना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उस नंबर को रीड करें। सो रीड करने के लिए हमारे पास फंक्शन कौन सा है, स्कैन है, मतलब ये क्या करेगा, यूजर इनपुट को स्कैन करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, आपको कितने नंबर रीड करने, दो। दोनों नंबर किस टाइप के, इंटीजर टाइप के। तो जब इंटीजर टाइप के हैं तो आपको क्या यूज करना होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर, किस टाइप का, परसेंटेज डी। तो पहले नंबर के लिए एक बार आपने मेंशन किया परसेंटेज डी, दूसरे नंबर के लिए दूसरी बार आपने मेंशन किया परसेंटेज डी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 10 नंबर आपको यूजर से इनपुट लेने हैं और 10 के 10 नंबर्स इंटीजर टाइप के हैं, तो यहाँ पे आप 10 टाइम मेंशन करेंगे परसेंटेज डी विदाउट कॉमा, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके आपको सबसे पहले क्या लगाना है, कॉमा। अब आपको यूजर इनपुट चाहिए, मतलब मेमोरी में एक ब्लॉक बनाना है पहले वेरिएबल के लिए, तो आपको ये वाला साइन यूज करना होगा, मतलब इम्परसेंट, मतलब एंड ऑपरेटर का साइन आपको यूज करना होगा। देन पहला वैल्यू आपको किसमें स्टोर कराना है, ए में, और दूसरा वैल्यू आपको जिसमें स्टोर कराना है वो क्या है, वेरिएबल बी। सो आपने मेंशन किया बी, ठीक। सो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने अभी कैपिटल लेटर में मेंशन कर दिया था, ठीक, जैसे मेंशन किया स्मॉल लेटर में, ठीक है। अब मैंने कैपिटल लेटर में मेंशन करना चाह रहा हूँ, देखिएगा तो क्या होगा, क्या इस नेम का वेरिएबल हमने डिफाइन कर रखा है, नहीं, तो आएगी एरर, मतलब सेम वेरिएबल आपको डिफाइन करना है जैसा आपने डिफाइन कर रखा है, ठीक। सो हमने यहाँ पे मेंशन किया बी, देन हमने मेंशन किया सेमीकोलन मींस टर्मिनेशन ऑफ लाइन और एंड ऑफ सिंटैक्स। सो अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया था लास्ट से, मैंने बताया था कि हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सो अब यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन तो ऊपर हुआ, लेकिन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हाँ बॉटम में हमने, लास्ट लाइन में हमने कर रखा है। देन इसके बाद हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहाँ पे हमें लॉजिक परफॉर्म करना है। तो हमने मेंशन किया सी, सी इक्वल सिंगल इक्वल, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब राइट साइड में जो वैल्यू होगी वो लेफ्ट में स्टोर होगी, मतलब सी में स्टोर होगी। तो हम परफॉर्म करने जा रहे हैं क्या, एडिशन। तो हमने मेंशन किया सी इक्वल टू ए प्लस बी, देन हमने क्या किया, प्रिंट कराया प्रिंटफ की हेल्प से। प्रिंटफ क्या करता है, आउटपुट को प्रिंट करता है। सो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज है एडिशन का, जिसको हमें प्रिंट कराना है। सो हमने एडिशन का मैसेज प्रिंट कराया, लेकिन हमें वैल्यू ही प्रिंट करानी है किसकी, सी की, मतलब सी के अंदर जो रिजल्ट स्टोर है, तो वो रिजल्ट किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर टाइप का तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज होगा परसेंटेज डी, देन कॉमा करके जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का नाम, देन सेमीकोलन। सो ये हमारा प्रोग्राम हो गया विद यूजर इनपुट। किसका प्रोग्राम है, एडिशन का। चलिए मैं अभी आपको और प्रोग्राम करके दिखाऊंगा यूजर इनपुट से रिलेटेड। एंटर टू नंबर, सो मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया 10, दूसरा नंबर एंटर किया 56, सो एडिशन इज 66, क्लियर। सो यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा एडिशन का प्रोग्राम हो गया। अब इसके बाद मैं आपको, जैसे अभी मैंने एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट किया, मैं वो आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। एरिया ऑफ सर्कल मैंने थोड़ी देर पहले आपका विदाउट यूजर इनपुट किया था, अब मैं इसको परफॉर्म करूंगा यूजर इनपुट से, मतलब इसमें यूजर ही पार्टिसिपेट करेगा। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले मेंशन करने जा रहे हैं हेडर फाइल हैज मतलब क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड क्या है, फोल्डर नेम, देन stdio.h मींस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन नेक्स्ट हैज मतलब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड क्या है, फोल्डर नेम, देन conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देखिए हैज इंक्लूड stdio.h मतलब हैज प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूड फोल्डर नेम है, stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, हैज इंक्लूड conio.h मींस हैज प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूड फोल्डर नेम है, देन conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले मेंशन करने जा रहे हैं void। void क्या, रिटर्न टाइप, जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, और मेन मेथड है और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है, यहीं से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करता है। सो अब
इसके अंदर हम क्या मेंशन करेंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें यूजर इनपुट फॉर्म करना है किसके लिए, एरिया ऑफ सर्कल के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक वेरिएबल, एक वेरिएबल रेडियस के लिए। सो हमने आर नाम का एक वेरिएबल लिया जिसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। सो सेमीकोलन मेंशन किया, मतलब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है किस नाम का, आर नाम का। देन इसके बाद हम एक वेरिएबल और ले रहे हैं, फ्लोट टाइप ए वेरिएबल हमने एक लिया। देन हम एक पाई नाम का वेरिएबल ले रहे हैं। प्लीज म्यूट योर माइक, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, सो हमने ए नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें हम रिजल्ट स्टोर कराएंगे, और हमने पाई नाम का एक वेरिएबल लिया, पी आई नाम का, जिसमें हमने स्टोर कराया 3.14। बेटा अपना माइक म्यूट कर लीजिए आप। देन पाई इक्वल टू 3.14 हमने ये स्टोर करा रखा है वेरिएबल्स में। तो पाई नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा रखा है 3.14। क्लियर। सो ये इतना कॉन्सेप्ट हो गया। अब इतने कॉन्सेप्ट होने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंटफ की हेल्प से एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। वो मैसेज क्या होगा, एंटर रेडियस। मतलब क्या है, यूजर इस मैसेज को देख करके क्या करेगा, रेडियस को एंटर करेगा और उस रेडियस को हमें रीड करना है। सो हमें कितने वैल्यूज को रीड करना है, सिंगल वैल्यूज को। सिंगल वैल्यूज वो भी किस टाइप के, इंटीजर टाइप की। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज होगा परसेंटेज डी सिंगल टाइम, देन कॉमा इन परसेंट आर, मींस जो भी वैल्यू आएगी वो किसमें स्टोर होगी, आर में स्टोर होगी। क्लियर। सो स्कैनफ की हेल्प से हमने वैल्यू रीड किया और उसको हमने स्टोर कराया किसमें, आर नाम के वेरिएबल में। ठीक। अब जब हम स्टोर करा चुके हैं तो हमें लॉजिक लगाना है। तो लॉजिक क्या है, ए इक्वल टू पाई, मतलब पी आई वेरिएबल को हम कॉल करेंगे इनटू आर, इनटू आर। ये हमारा हो गया लॉजिक। देन हमने मेंशन किया सेमीकोलन मींस टर्मिनेशन ऑफ लाइन और एंड ऑफ सिंटेक्स, मतलब ये लाइन, ये सिंटेक्स यहीं पर टर्मिनेट हो रहा है। देन अगेन हमने क्या यूज किया, प्रिंट टैब। प्रिंट टैब की हेल्प से हमें क्या प्रिंट कराना है, आउटपुट। सो यहाँ से हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, एरिया ऑफ सर्कल परसेंटेज डी, सॉरी परसेंटेज जी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल हमने किसमें स्टोर कराया, ए में। ए किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। सो यहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा, परसेंटेज एफ, देन कॉमा ए, देन सेमीकोलन मींस टर्मिनेशन ऑफ लाइन और एंड ऑफ सिंटेक्स। चलिए इस प्रोग्राम को हम आपको रन करा के दिखाते हैं। एंटर रेडियस मैंने एंटर किया 5। सो आउटपुट आपके सामने 78.50। चलिए मैं कोई और रेडियस एंटर करके दिखाता हूँ। मैंने जैसे एंटर किया 7। सो 7 पे आपका ये आउटपुट है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? ओके, तो ये हमारा एक प्रोग्राम था एरिया ऑफ सर्कल का। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे आप प्रोग्राम करना चाहें तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एरिया ऑफ सर्कल, देन ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इन सब के एरिया, सर्कमस्टेंस आपको फाइंड करने हैं। सो वो आप फाइंड कर सकते हो। देन यहाँ पर हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट बताने के बाद हम आपको बताएंगे डेटा टाइप एंड ऑपरेटर एंड फंक्शंस। कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो कंट्रोल स्टेटमेंट क्या करते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब क्या है, कब कौन सी लाइन कंट्रोल होनी, मतलब कब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट होनी है, कब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट नहीं होनी है, ये कौन डिसाइड करता है, कंट्रोल स्टेटमेंट। अब ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं 3 टाइप के, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग और जंपिंग। तो अगर हम बात करें कंडीशनल स्टेटमेंट की, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं, इट
डिपेंड्स ऑन कंडीशन, मतलब ये किस पे डिपेंड करते हैं, कंडीशन पे। तो इसके अंदर सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा जो है वो है हमारे पास इफ स्टेटमेंट। ये पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ डेटा टाइप एंड ऑपरेटर एंड फंक्शन से पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको बताने से क्या होगा कि आपके एग्जाम जो है वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। सो इससे थोड़ा सा हमारे सिलेबस को रफ्तार मिल जाएगी कंट्रोल स्टेटमेंट से, तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोग्राम्स होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। सो इफ स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सिंटैक्स। तो अगर हम बात करें सिंटैक्स की, तो सबसे पहले आपको मेंशन करना है इफ पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस में आप क्या मेंशन करेंगे, मेंशन करेंगे कंडीशन, देन नेक्स्ट लाइन में आपने ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट मेंशन कर दे रहे हैं। अब इफ मेंशन किया हमने, देन यहाँ पर मैं कंडीशन मेंशन कर रखी है। इस कंडीशन, इसको कंडीशन मत समझिए, इसको समझिए लॉक। आपका एक डोर है जिसमें एक लॉक लगा हुआ है और आपके पास कई सारी कीज हैं। अगर आप करेक्ट की एंटर करोगे, मतलब करेक्ट की लॉक में इंसर्ट करोगे, तभी तो लॉक ओपन होगा। और जब लॉक ओपन होगा तब आप क्या कर सकते हैं, रूम के अंदर आ सकते हैं। जब आप रूम के अंदर आएंगे तो रूम के अंदर के रखे हुए चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर का सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने क्या किया, एक कंडीशन लगाई। ये कंडीशन जो आपने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आपने जो क्या मेंशन किया है, कंडीशन मेंशन किया है। अगर वो कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, सो आप ब्लॉक के अंदर जाएंगे। तो जब ब्लॉक के अंदर जाएंगे तो स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अब इन केस मान लीजिए कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन जो थी वो फॉल्स हो गई। ठीक, सो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, यहाँ पे नो एग्जीक्यूशन का कॉन्सेप्ट आएगा। कंडीशन ही फॉल्स है, मतलब आपके पास करेक्ट की ही नहीं है, आप लॉक ओपन ही नहीं कर पाए, तो आप रूम के अंदर नहीं जाओगे। रूम के अंदर नहीं जाओगे तो उसके अंदर का सामान इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है ए जिसमें स्टोर है 100 और एक वेरिएबल है बी जिसमें स्टोर है 50। सो ध्यान दीजिए, मैंने मेंशन किया इफ ए ग्रेटर देन बी, मीन्स हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं क्या ए ग्रेटर है बी से। देन अगर ग्रेटर है तो प्रिंटफ की हेल्प से हम एक मैसेज प्रिंट कराएं, क्या, ए इज लार्जेस्ट। ओके, सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज बनेंगी अगर दो नंबर हैं तो, मतलब या तो ए बड़ा होगा बी से या तो बी बड़ा होगा ए से। सो नेक्स्ट कंडीशन हम मेंशन करेंगे क्या, इफ बी ग्रेटर देन ए। तो printf की हेल्प से अगेन हम एक मैसेज प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे हमने सेमीकोलन मेंशन नहीं किया था, कर दे रहे हैं। सो यहाँ पे हम एक और मैसेज प्रिंट कराएंगे, क्या, b इज लार्जेस्ट। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b इज लार्जेस्ट हमने ये मैसेज प्रिंट कराया। देन अब हम चेक करते हैं, रफली हम चेक करेंगे 100 इज ग्रेटर देन 50। हाँ, 100 बड़ा है 50 से। सो यहाँ से मैं जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए इज लार्जेस्ट। लेकिन ये वाली कंडीशन इसको चेक करते हैं, मेंशन है 50 ग्रेटर देन 100, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं, ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जब ये फॉल्स है तो इसमें जाएगा ही नहीं। और ये वाली कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन है ट्रू। तो जब ये ट्रू है तो हमें क्या मिलेगा, एक मैसेज। कौन सा मैसेज मिलेगा, फर्स्ट ब्लॉक वाला, मतलब ए इज लार्जेस्ट। ओके, सो ये सिंपल सा एक एग्जांपल था। चलिए इसी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, प्रोग्राम में, विद द हेल्प ऑफ यूजर इनपुट। द हेल्प ऑफ यूजर इनपुट। सो सबसे पहले हमने मेंशन किया हैज क्या है, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि पहले से प्रोसेस करा के रखता है। देन इंक्लूड फोल्डर नेम हो गया stdio.h, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। देन हैज मतलब प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव, इंक्लूड फोल्डर नेम है। देन conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके बाद हमने मेंशन किया वर्ड, वर्ड क्या रिटर्न टाइप, जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, मेन मेथड है और स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन है। देन हमें क्या करना है, दो नंबर के बीच में लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, मींस फाइंड लार्जेस्ट नंबर बिटवीन टू नंबर्स। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया ए और बी जिससे हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराई। जब स्टोर नहीं कराई तो हमें क्या करना होगा, यूजर से इनपुट लेना होगा। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मैसेज प्रिंट कराना होगा, एंटर
2 नंबर। सो यूजर इस मैसेज को देख करके क्या करेगा, 2 नंबर एंटर करेगा। तो उस नंबर को हमें क्या करना होगा, रीड करना होगा। तो रीड करने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है, स्कैनफ। दोनों नंबर किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। तो हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज करना होगा वो किस टाइप का यूज करना होगा, परसेंटेज डी। वो भी कितनी बार, 2 बार। देन कॉमा मतलब सेपरेटर। देन एंड का साइन मींस इससे मेमोरी में ब्लॉक बनेगा हमारे वेरिएबल्स के लिए, जहां पे वैल्यू स्टोर होगी। सो पहली वैल्यू ए में स्टोर होनी चाहिए और दूसरी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए बी में। सो हमने यहाँ पे इस तरह से मेंशन किया। देन हमने सेमीकोलन मेंशन किया। सेमीकोलन का मतलब है टर्मिनेशन ऑफ लाइन और एंड ऑफ सिंटैक्स। देन इसके बाद हमें क्या करना है, अपना इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करना है। ए इफ ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी क्या है, कंडीशन। कंडीशन मेंशन करने के बाद हम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्या, प्रिंटफ की हेल्प से एक मैसेज, क्या ए इज लार्जेस्ट। ये मैसेज प्रिंट हुआ यहाँ पर। देन एक कंडीशन तो हमने लगा दी, लेकिन पॉसिबिलिटीज कितनी है हमारे पास, 2। या तो ए बड़ा होगा बी से, या तो बी बड़ा होगा ए से। सो बी ग्रेटर देन ए। सो इसके बाद हमने बॉडी ओपन की, बॉडी क्लोज की, किसकी, इफ स्टेटमेंट की। अब ध्यान दीजिए, मैं बॉडी तुरंत ओपन कर रहा हूँ, बॉडी तुरंत क्लोज कर रहा हूँ, इस बात पे फोकस करिएगा। ये मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था। मीन्स क्या है कि आप बाद में ब्रैकेट काउंट करते हैं, भूल जाते हैं, तो ऐसी फॉल्ट मत करिएगा। सो इसके लिए आप ब्रैकेट तुरंत ओपन करिए, तुरंत क्लोज करिए। अगर आप प्रोग्राम सिस्टम पे मतलब लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, ठीक। अगर आप रिटर्न में लिख रहे हैं तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो उसके लिए सिंपल सा टिप्स और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया 20 लार्जेस्ट। जब भी आप नोट्स में अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इफ की कंडीशंस जो है उनको शिफ्ट करके मेंशन करना है। इससे क्या क्लियर होगा कि आपकी ये वाली इफ की कंडीशन कहाँ पर ओपन हुई थी और इसका ब्रैकेट कहाँ से ओपन हुआ, तो कहाँ पर क्लोज हो रहा है। सो एक तरीका ये भी है, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक। सो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब इस प्रोग्राम को आपको रन करा के दिखाते हैं। ठीक, एंटर 2 नंबर, हमने एंटर किया 12 और हमने एंटर किया 3। सो ए इज लार्जेस्ट। अगेन हम फिर से आपको चेक करा के दिखा रहे हैं। हम चेक एंटर किया 65 एंड 2। सो यहाँ पर ए इज लार्जेस्ट। देन अगेन फिर से एक बार देखिए, हमने एंटर किया 50 और हमने एंटर किया 120। सो बी इज लार्जेस्ट। सो ये था आपका लार्जेस्ट नंबर बिटवीन 2 नंबर्स का प्रोग्राम। अब इसी प्रोग्राम पे अगर हम देखें यहाँ पर, सो ध्यान दीजिएगा, हमें फाइंड करना है ऑड इवन। सो ऑड इवन का क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम पहले देखते हैं। अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं किससे, अगर किसी नंबर को हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, डिवाइड करते हैं किससे, 2 से, और हमें क्या मिलता है, और हमें रिमाइंडर मिलता है, ठीक। कितना मिलेगा, 0। सो वो नंबर क्या है, इवन है, वरना वो नंबर इवन नहीं है। इस बात पे फोकस करिएगा। सो हमारे पास 2 टाइप के साइन होते हैं, एक होता है परसेंटेज और एक होता है स्लैश। मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये आपको रिमाइंडर देगा और ये आपको क्या देगा, कोशेंट। मीन्स जितनी बार वो नंबर डिवाइड हो रहा है। सो ध्यान दीजिए, अगर हम मेंशन करें n मॉडुलो डिवीजन 2 इक्वल इक्वल 0, कहने का मतलब क्या है, ये क्या है, राइट हैंड साइड और यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। सो अभी आप फोकस करिए लेफ्ट हैंड साइड पे, जिसे मैंने हाईलाइट कर रखा है। आपने कोई भी नंबर ले लिया 10, 10 को आपने 2 से डिवाइड किया, कितना आया, क्वोशंट आएगा 5 और रिमाइंडर आएगा 0। लेकिन आपका ये जो साइन यूज हुआ है परसेंटेज वाला, इससे आपको क्या मिलता है, रिमाइंडर। तो आपको रिमाइंडर क्या मिला, 0। सो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 और राइट हैंड साइड पे भी 0, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो चलिए इसे फोकस करके हम प्रोग्राम करते हैं। हैज include str.h, then has include conio.h, then void main, then integer type, एक वेरिएबल ले लिया आपने n, डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। देन printf का आप इस्तेमाल करेंगे और printf की हेल्प से आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर एनी नंबर, जिसको आप चेक करना चाहें, ठीक है। सो यहाँ पे आपने सेमीकोलन मेंशन किया, मींस आपने यहीं पे टर्मिनेट कर दिया। लेकिन आपको अब क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो उसे स्कैन करना होगा। और वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो आपको सिंगल टाइम क्या यूज करना होगा, परसेंटेज दी फॉर्मेट स्पेसिफायर
देन %n, क्योंकि वैल्यू आपको स्टोर करानी है मेमोरी में, उसके लिए एक ब्लॉक बनाना है, ठीक। सो ये वैल्यू स्टोर हो गई, अब आपको लॉजिक लगाना है। तो आपने मेंशन किया इफ n मॉडुलो डिवीजन 2, मतलब n को अगर हम 2 से डिवाइड करें, लेकिन हमें चाहिए क्या, रिमाइंडर। सो आपने मेंशन किया n मॉडुलो डिवीजन 2 इक्वल 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ से क्या प्रिंट हो, printf की हेल्प से, प्रिंट हो इवन, देन सेमीकोलन मींस टर्मिनेशन ऑफ लाइन और एंड ऑफ सिंटैक्स। देन इसी तरह से आपको कंडीशन और लगानी होगी, इफ n मॉडुलो डिवीजन 2। अब आपको क्या करना है, अगर आप n को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर आपको 0 ना मिले, मतलब नॉट इक्वल मिले, तो नॉट इक्वल मींस ये साइन एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल का साइन जो होता है इसे हम बोलते हैं नॉट इक्वल साइन, नॉट इक्वल टू 0। सो अब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो क्या है, ऑड नंबर है। सो प्रिंटफ की हेल्प से आप क्या प्रिंट कराएंगे, यहाँ पर प्रिंट कराएंगे ऑड, देन सेमीकोलन। सो ये आपका प्रोग्राम हो गया। चलिए हम आपको इसको रन करके दिखाते हैं। देखिए हम इसे रन करा रहे हैं, एंटर आई नंबर मैंने एंटर किया 4, सो इवन नंबर है। अगेन मैं इसे रन करा रहा हूँ, मैंने एंटर किया 7, सो ऑड नंबर है। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर हम देख लेते हैं, अगर इस प्रोग्राम में हम यहाँ पर कर दें एंटर एनी ईयर, और यहाँ पे चलिए एन वेरिएबल जो है उसको चलिए एन ही रहने देते, कोई इश्यू नहीं वैसा, बस आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से, ठीक। सो अगर किसी ईयर को आप 4 से डिवाइड करते हैं और आपको रिमाइंडर मिलता है 0, ठीक, तो वो क्या है, लीप ईयर है, वरना वो लीप ईयर नहीं है। सो हमने यहाँ से मैसेज प्रिंट कराया लीप ईयर और नॉट अ लीप ईयर, ठीक। सो चलिए हम इसको रन करके दिखा रहे हैं। हमने रन किया और हम एंटर कर रहे हैं 2016। सो हमने रन कराया, लीप ईयर है। अब मैं जैसे एंटर करने जा रहा हूँ 2021, नॉट अ लीप ईयर, ओके। सो ये आपका यहीं पर लीप ईयर का भी कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए बताइए, यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डाउट? ओके ठीक है। सो आज के लिए इतने ही रखते हैं, देन कल हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट हम कल के सेशन में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।